हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 13 निवास डेरा। हुजूर 25 अगस्त की शाम के 3 बजे अमृतसर से रवाना होकर 4-5 बजे के बीच डेरे आ पहुँचे। आकर फिर 6 बजे सत्संग करने लग गए। यही कारण हुजूर के स्वास्थ्य की खराबी का है कि आप अपने शरीर की परवाह ना करके सत्संग का काम जारी रखना चाहते हैं। रात को जबकि दाढ़ का दर्द सख्त हो रहा था तो हुजूर बेचैनी में कभी लेटते कभी बैठते, परंतु हुजूर के मुँह से मैंने हाय नहीं सुनी। बड़ी सहन शक्ति है। मैंने बहुत अनुरोध किया। उस समय रात के 11 बजे थे कि शहर से किसी डॉक्टर को ले आता हूँ जो कि दवाई लगाए, मगर हुजूर सहमत नहीं हुए। सरदार भगत सिंह साहिब एडवोकेट जालंधर की तबीयत बिगड़ जाने के कारण उनकी तबीयत का हाल पूछने के लिए 2 बार जालंधर गए। एक तो 2 सितंबर को, दूसरे उससे पहले 31 अगस्त को, और सरदार साहिब की इच्छा अनुसार 3 सितंबर को पहले परोर और फिर डलहौजी जाने का प्रोग्राम स्थगित किया गया। 2 सितंबर की सुबह इतवार को 9 बजे के करीब सत्संग किया गया। क्योंकि छुट्टी के कारण बहुत से लोग बाहर से आए हुए थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तीसरी पातशाही का शब्द लिया गया। गुरु प्रसाद वेख तू हर मंदिर तेरे नाली। जो लोग परमात्मा के घर की तलाश में हैं उनके लिए गुरु साहिब फरमाते हैं, हर मंदिर यानी वह मस्जिद, मंदिर या इबादत गाह जिसमें खुदा रहता है, वह तुम्हारे साथ है। गुरु की मेहरबानी से इसकी वास्तविकता ज्ञात होगी। आगे फरमाते हैं कि हरि का मंदिर यह मनुष्य देह ही है। जैसे सब पैगंबरों, अवतारों और महात्माओं ने कहा है कि खुदा मनुष्य के शरीर में रहता है, यही शरीर उसके रहने का मंदिर है। जैसे मौलाना रूम साहिब ने फरमाया है, मस्जिदे कोरा जे आब वगिल बवद, मस्जिदे साहिब दिला रा दिल बुवद। अर्थात अंधों अज्ञानियों की मस्जिद मिट्टी और पानी से बनती है, ज्ञानियों की मस्जिद मन में होती है। गुरु नानक साहिब ने काजी रुकनुद्दीन को काबा जाकर यह बताया था कि खुदा इंसान के जिस्म में रहता है। फरमाया, एक महल 2 बारियां, शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन, बहुत बड़ा ईमान। इंसानी वजूद एक महल है जिसमें यह 2 आँखें खिड़कियां हैं। उनके पीछे अंदर एक और खिड़की है जिसको खोलकर खुदा के दीदार की इज्जत प्राप्त होती है। फिर कहा है, ऊंचे खासे महल दे देवे बांग खुदाए, सुते बांग न सुन सकन रहया खुदा जगाए। सुत्ती पई निभाग सब सुने न बांगा कोई, जो जग सोई सुने साईं संधि सोए। यहाँ बांग से तात्पर्य उस आवाज़ से है जो अर्शों आसमानों से आकर दोनों आँखों के बीच टकराती है। इस शब्द में गुरु अमरदास जी ने बताया है कि इंसानी शरीर में हजारों करोड़ों सृष्टियों व ऊपरी मंडलों को जाने का रास्ता है। यह शरीर एक दुकान है जिसमें हमने नाम का सौदा करना है। फिर क्यों प्रत्येक आदमी अपने शरीर में से उस कीमती नाम यानी आसमानी आवाज़ को प्राप्त नहीं करता? जवाब यह है, हरि मंदिर मह मन लोहट है, मोहिया दूजे भाई। कि यह मन जो इंसानी शरीर में है वह रूह को उस नाम के नज़दीक नहीं जाने देता, क्योंकि इसमें दुनिया का मोह धंसा हुआ है। यह सिमट कर रूह को आसमानी आवाज़ की ओर
ध्यान नहीं करने देता। आज 3 सितंबर के सत्संग में हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि बहुत से सत्संगी 3-3, 4-4 घंटे अभ्यास करते हैं, मगर क्योंकि गुरु से प्रेम नहीं, इसलिए वैसे के वैसे उठ खड़े होते हैं। अगर किसी को गुरु के किसी काम पर अभाव आ जाए तो आंतरिक उन्नति बंद हो जाती है। जो लोग गुरु के आसपास हमेशा रहते हैं, उनके लिए यह बात विशेषतया कठिन है। किसी ने पूछा कि जिन लोगों का पहले गुरु पर विश्वास है मगर उनके जानशीन पर नहीं, तो उसका क्या फल होगा? जवाब मिला कि अगर पूर्ण विश्वास है तो उन्नति रहेगी, मगर जो पूर्ण विश्वास वाला है उसको जानशीन पर भी निश्चय होगा, क्योंकि जो सिपाही वायसराय की आज्ञा से पहले पहरे पर खड़ा है, अगर कोई उसकी आज्ञा का पालन ना करे तो वायसराय उस पर नाराज होगा कि उसने मेरी आज्ञा को नहीं माना। 4 सितंबर को सत्संग में हुजूरी वाणी में से यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि कोटि जन्म भटका सब जब खाया की व्याख्या की गई। हुजूर ने फरमाया कि इंसान को अपना आदर्श ऊंचा रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसके कोई औलाद न थी और धन दौलत संपत्ति बेशुमार थी। उसने सोचा कि बेहतर होगा कि यह संपत्ति अपनी प्रजा को बांट दूं। इसलिए उसने एक 5-6 मंजिल का ऊंचा महल बनवाया। उसकी प्रथम मंजिल में कौड़ियाँ, दूसरी में रुपये, तीसरी में अशर्फियाँ, चौथे में हीरे जवाहरात आदि रख दिए और 5वीं मंजिल में स्वयं बैठ गया और प्रजा को हुक्म दिया कि जिसकी जो इच्छा हो लूट कर ले जाए। कई तो पहली मंजिल की कौड़ियों की बोरियां भरकर ले गई। उनसे अधिक मनु चले थे, उन्होंने दूसरी मंजिल में जाकर रुपए उठाए और बोरियां भरकर घरों को ले आए। जो उनसे अधिक चतुर थे, उन्होंने तीसरी मंजिल पर चढ़कर अशर्फियां बांध ली और प्रसन्नतापूर्वक घर आ गए। और जो उनसे भी अधिक बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि और ऊपर चढ़ें। वे चौथी मंजिल में से हीरे जवाहरात आदि भरकर ले गए, मगर 1-2 जो बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि आखिर में जाकर देखना है कि आखिर की मंजिल में क्या है। जब वे वहां पहुंचे तो वहां बादशाह स्वयं मौजूद था। बादशाह प्रसन्न हुआ कि तुमने हीरे जवाहरात अशर्फियाँ छोड़कर यहाँ तक रसाई प्राप्त की है। मैं तुमको अपना ताज व तख्त देता हूँ। ये संत है जो आखिर मंजिल तक पहुँचकर परमात्मा से मिलकर उसमें समा जाते हैं। यह महल इंसान का शरीर है। यह दुनिया प्रथम मंजिल है। बहुत से लोग तो धन दौलत या मान या कौंसिलों की सदस्यता या देशभक्ति आदि से ही प्रसन्न होकर रह जाते हैं। वे अपने अंदर और अधिक खोज नहीं करते। ये सबसे नीचे रहे। उनको परमात्मा ने इंसानी शरीर देकर अवसर दिया था कि इससे फ़ायदा उठाकर माला माल हो जाए, मगर वे कौड़ियों पर ही प्रसन्न होकर रह गए। केवल संत है जो सब दरमियानी कम कीमती माल को छोड़कर धूर मंजिल पर पहुँचे और खुदा के ताज व तख्त को प्राप्त किया। 5 सितंबर के सत्संग में हुजूर ने फरमाया कि डेरे के डाक खाने का मैं मालिक हूँ। जिस किसी को कोई शिकायत हो वह मेरे पास करे, डाक विभाग में भागा न जाए। फिर फरमाया कि लोगों का विचार होता है कि मैंने अमुक काम अमुक व्यक्ति के कहने पर किया। वे क्या समझते हैं कि मैं मिट्टी का माधो हूँ? क्या मुझ में अपनी बुद्धि नहीं? हाँ, यह ठीक है कि मैं प्रत्येक कार्य में उसकी सलाह ले लेता हूँ जिसके संबंध में वह काम हो, मगर करता अपनी इच्छानुसार हूँ। इसके बाद तुलसी साहिब रचित रत्ना सागर में से यह कथा हुई। इस कथा का वर्णन करने से पूर्व एक यूरोपियन स्त्री सत्संगिन के पत्र का कुछ भाग यहाँ लिखा जाता है, जो कि उसके अभ्यास के संबंध में है। यह स्त्री खून की कमी व
शारीरिक कमजोरी से शिमला के किसी अस्पताल में बीमार है। वहाँ से वह पत्र आया है। शिमला 27/8/1945। Beloved father, again, this afternoon I have had a short but quite the best version I have had so far. At first, I was drawn up and up through seemingly millions of miles of space on a beam of celestial glory, filled with colors and vibrating with the most wonderful music my ears have ever heard until I stood by your side, and together with you I traversed the great blackness. I could appreciate fear on all sides, but never once did it assail me. Every type of ordeal connected with darkness closed in on me, but the tiny flame of my soul clung comforted to the green white light of your being. Who can be downcast by suffering when it brings such result? हिंदी अनुवाद। आज भजन में मन पहले से बहुत ही अच्छी तरह लगा, चाहे थोड़ी देर के लिए। पहले पहले मैं लाखों मील तक खींचती चली गई। ऐसा मालूम होता था कि मैं दिव्य किरणों के सहारे उड़ रही हूँ। वे किरणें रनों से भरी और अद्भुत रागों से गूंज रही थी। मैंने ऐसे राग कभी नहीं सुने। होते होते मैं आप तक पहुँची और आपके साथ महाशून्य को पार किया। मुझे हर तरफ डर था। मुझे हर तरफ डर का वातावरण अनुभव होता था, लेकिन मैं घबराई नहीं। अंधेरे से संबंधित हर प्रकार की कठिनाइयाँ मुझे चारों ओर से घेरे हुए थी, लेकिन मेरी आत्मा की ज्योति आपके स्वरूप के श्वेतावरण हरे प्रकाश से चिपकी रही। दुख से कौन परेशान हो सकता है जिसके इतने अच्छे परिणाम हों। 5-6 सितंबर सन 1945 को तुलसी साहिब के ग्रंथ रतन सागर में से यह प्रसंग लिया गया कि मरने के समय रूह कैसे खींचती है और संत अपनी शरणागत सूरत की कैसे रक्षा करते हैं। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि संत तो इंसान को मुसीबत से छुड़ाना चाहते हैं, मगर इंसान इसका विरोध करते हैं, यानी धन दौलत हुकूमत औलाद और संसार के भोग मांगते हैं, जिससे रूह और भी इस दुनिया में फंस जाए और इसका परिणाम 84 लाख जून में फिरना होता है। अब मरने के हाल का वर्णन करते हैं कि मरने के वक्त नाड़ी नब्ज़ में सर्दी मालूम होती है, तो प्राण, पांचों सूक्ष्म तत्व और रूह ये सब जिस रास्ते दाखिल हुए थे उसी रास्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। यह रूह 10वें द्वार यानी पार ब्रह्म से आई थी और इसकी किरण पांचों सूक्ष्म तत्वों पर पड़ने से प्राण पैदा हुए। सब शरीरों में रूह यानी भास की ही शक्ति है। यह तालू के रास्ते से आई और तालू से नाभि पर इसका प्रतिबिंब पड़ा और वह प्रतिबिंब शरीर के रोम रोम में फैल गया। जैसे सूर्य का प्रकाश पानी पर पड़ता है और पानी से टकराकर बाहर फैल जाता है, बस इसी तरह रूह के प्रकाश से सारा शरीर प्रकाशित है। अब जैसे एक पतंग उड़ाने वाला लड़का पतंग उड़ाता है और पतंग की डोर को ढील दे देकर पतंग को बढ़ाता है, और जब खेल चुकता है तो डोर को खींचकर गोला बनाकर जमीन पर गोला व पतंग दोनों को रख देता है। इसी प्रकार यह रूह दिमाग के रास्ते आकर सारे शरीर में फैली है। मौत के समय इसकी सब किरणें सिमट कर दिमाग में इकट्ठे हो जाती हैं और शरीर बेसुध व चेतना रहित हो जाता है। इसे शरीर व दुनिया की खबर नहीं रहती। पहले सब किरणें नाभि में एकत्रित होती हैं और नाभि से उठकर तालू में इकट्ठी हो जाती हैं। साथ ही पांचों तत्व और प्राण भी खिंच जाते हैं। उस वक्त काल
कान के रास्ते से प्रवेश पाकर रूह को पकड़ना चाहता है, वहीं दाईं ओर मुर्शिदे कामिल पूर्ण सतगुरु की बैठक होती है, जिनको उन्होंने नाम दिया है। वे उस अपने सेवक की रूह के गोले को शीघ्र पकड़ लेते हैं। काल निराश होकर चला जाता है। अगर उस वक्त सतगुरु की सुध बिसर जाए तो काल प्रसन्न हो जाता है। तब मुर्शिदे कामिल पूर्ण सतगुरु अपनी रूह में उस सेवक की रूह को लगाकर ऊपर रूहानी देशों को चल देते हैं। जैसे कि मछली बंसी से खींची आती है, ऐसे ही रूह को सतगुरु खींच लेते हैं। यहाँ 3 रास्ते हैं, बाईं ओर काल, दाईं ओर सतगुरु और दोनों के बीच में से रूह के जाने का रास्ता है। अष्टदल कमल यानी नुक्ताए सवेदा में नीली पंखुड़ी में काल व सफ़ेद में मुर्शिद की जगह है। तुलसी साहिब फरमाते हैं, नैन श्याम और श्वेत के मद सूरत की लाग, जो जैसे सतगुरु मिले जैसे तिनके भाग। जिस रूह का प्यार प्रेम सतगुरु में है, वह मरने पर सतगुरु में ही लीन होगी और किसी तरह से छुटकारा नहीं। चाहे कितनी ही तपस्या करे, योग करे या दान पुण्य करे, काल से बचना बिना मुर्शिदे कामिल पूर्ण सतगुरु के असंभव है। अब उनकी मौत सुनो, जिनको इस जिंदगी में मरने से पहले मुर्शिदे कामिल पूर्ण सतगुरु ने नाम नहीं दिया। ऐसे लोगों पर काल का अधिकार होता है। स्वर्ग में, इस नाशवान संसार में, पाताल में या 14 भुवनों में कोई भी ऐसा नहीं जो बगैर पूर्ण सतगुरु के काल से बच सके। काल जबर जुल्मी बड़ा खड़ा रहे मैदान, कर कमान खींचे फिरे मारे गोसा तान। अब शिष्य तुलसी साहिब से पूछता है कि यह काल कौन है जिसके अधीन यह सब दुनिया व 14 भुवन है, जो इन सबको खाता है। तुलसी साहिब जवाब देते हैं कि सब रूहें जितनी की सृष्टि के किसी मंडल में हैं, इनका स्रोत मुकामे हक सचखंड या सतपुरुष है, जो पार ब्रह्म सुन हूँ से परे चौथे पद में हुक्मरान है। और ये सब रूहें जो चौथे पद से नीचे हैं, उनको सतपुरुष ने काल यानी शैतान के हवाले कर दिया है। शैतान रूहों को फनाह नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता है, बल्कि उनको 5 तत्वों के पिंजरों में कैद करके कई प्रकार के दुख दे रहा है। यह शरीर सब उस काल ने बनाए हैं और काल इन रूहों को अलग अलग शरीरों में डालकर दुख देता है। जो कोई इस काया में जैसे कर्म करता है, उसके अनुसार उसको काल दूसरी काया भली या बुरी, अमीर या गरीब की दे देता है। काल के पास ये रूहें एक कीमती जौहर हैं, जिनको भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों में डालकर वह इस रचना की रौनक बढ़ा रहा है, जिस पर वह स्वयं हुकूमत करता है और किसी को उस रहीम व दयाल पुरुष का पता नहीं लगने देता। जितनी धार्मिक किताबें हैं, सब इन रूहों को कर्म जाल की ओर आकर्षित करती हैं, ताकि ये रूहें ज्यों ज्यों अच्छे या बुरे कर्म करे, काल के जाल में उलझती चली जाएं। क्योंकि कर्म और काया का अनादिकाल से संबंध चला आता है। कर्म के बिना काया नहीं और काया शरीर के बिना कर्म नहीं किया जा सकता। ये शरीर 84 लाख प्रकार के हैं, जिनमें इंसानी शरीर सर्वश्रेष्ठ है और इस शरीर में ही सतपुरुष को मिल सकते हैं। पिंड प्रधान बसे तन माही, कर्ता ने काया उपजाई। जब किसी रूह ने कर्म किए तो वे ही कर्म उनको बंदर की तरह नचाते हैं। असंख्य जंजीरों से यानी संबंधों से यह रूह काल ने बांध रखी है, ताकि उसके दायरे से निकलकर अपनी असल सतलोक या मुकामे हक में ना पहुंच जाए। क्योंकि काल के पास रूहें ना हो तो उसकी सारी रचना सुनी हो जाए, ना कोई जीव हो, ना हरे भरे मैदान, ना पेड़, ना दरिया, ना पहाड़ और ना रेगिस्तान ही नजर आए। अब बड़े पते की बात बताते हैं। कर्म सारनी बुद्धि बसी, सुरती रही अधीन, आशा के बस में पड़ी, बासा विपत्ति मलीन। बुद्धि
कर्मों के अनुसार शरीर में रहती है। जैसे किसी ने पूर्व जन्म में कर्म किए, वैसे उसकी रोटी खरी बुद्धि बन गई है और रूह उस बुद्धि के अधीन। जैसे बुद्धि कर्म करने की सलाह देती है, उसके अनुसार ही इंसान काम करता है। और आशा तृष्णा के जाल में बुद्धि गिरफ्तार है। दुनिया में या आसमान में कोई शक्ति ऐसी नहीं जो कर्मों के अच्छे बुरे फल से हमें बचा सके। इंसान देवी देवता से लेकर कीड़े पतंगे, घास फूस, पेड़, सूर्य, चांद सब कर्मों के जाल में है। अब मौत का हाल दोहराते हैं कि जब रूह शरीर में सिमटती है तो रूह के साथ प्राण भी सिमटते हैं। रूह का भास सिमटकर आकाश में जाता है, प्राण उसके साथ जाते हैं। उस वक्त तो रूह को शरीर की जुदाई में ना याद और ना बुद्धि रहती है। जब रूह शरीर से निकलकर आकाश में जाती है तो काल उस रूह की सारी जिंदगी के कर्मों के मुताबिक उस पर बुद्धि छोड़ देता है और बुद्धि में सारी उम्र के कर्मों के कर्म अनुसार इच्छा पैदा होती है। उदाहरणतः एक इंसान सारी उम्र कबूतरबाजी करता रहा, कबूतरों से उसको मोह रहा, तो जब शरीर से निकलकर रूह जागृत होगी तो उसको कबूतरों के पास जाने का शौक होगा और उस शौक के अनुसार कबूतरों के पास इस जड़ संसार में वापस आने का ख्याल आएगा। मगर आगे रास्ता अज्ञात है। काल के फरिश्ते उस वक्त आवाज़ देते हैं, इधर आ जा, इधर रास्ता है। जैसे मौलाना रूम ने भी लिखा है, आवाज़े गुलाशूद आवाज़े आशना, आशनाए कुकशद सुवे फना। आवाज़ में दारद की निक एफुला, सुवे मन आइद, अनेक नामो निशा। यमदूतों की आवाज़ किसी जाने पहचाने किसी आवाज़ प्रतीत होती है जो कि मृत्यु की ओर खींचती है। आवाज़ आती है कि मेरी ओर आओ, मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। जब वह उस आवाज़ के पीछे जाता है तो काल कसाई उधर मुंह खोले बैठा होता है। रूह उसके मुंह में जाकर चबाई जाती है। उस समय आंखों से पानी निकलता है या डर के मारे पाखाना निकल जाता है। उसके बाद फरिश्ते उसको लेकर उसके कर्मों के अनुसार सजा देते हैं, नरक स्वर्ग 84 लाख योनियों में डाल देते हैं। 7 सितंबर की शाम के सत्संग में आवागमन के विषय पर विवाद चल पड़ा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आया है कि दुनिया के सब संबंध झूठे हैं, जिस पर सरदार गुलाब सिंह ने व्याख्या करते हुए फरमाया कि एक बार राजा जनक रात के वक्त अपने शहर में भेष बदल कर घूम रहे थे कि उन्होंने एक मकान की खिड़की में से पति पत्नी को भोग विलास करते देखा। इस पर राजा मुस्कुराए। एक औरत पानी का घड़ा ला रही थी, उसने भी उनको उस अवस्था में देखा तो बहुत खिलखिलाकर हंसी। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंसी? औरत ने कहा, हे राजा तुम क्यों हंसे? राजा ने जवाब दिया कि मैं तो इनकी करतूत पर हंसा, तुम क्यों इतने जोर से हंसी? उस औरत ने कहा कि इसका जवाब मैं तुमको 6 वर्ष बाद आज के दिन दूंगी। राजा ने हठ किया मगर वह ना मानी। आखिरकार 6 साल व्यतीत हुए तो एक 6 साल की लड़की ने चपरासी के द्वारा राजा को मिलने की इच्छा प्रकट की। अतः राजा के पास वह लड़की हाजिर की गई तो बोली, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने आई हूँ। मैं वही औरत हूँ। मैं उसी रात मकान का छज्जा गिरने से मर गई थी और एक सेठ के घर में जन्म लिया है। मैं इसलिए हंसी थी कि वह पति पत्नी पूर्व जन्म में माँ बेटा थे और यही हाल मेरा है। मेरी शादी आज मेरे लड़के से जो मुझसे पहले मर गया था अभी होकर चुकी है। देखो यह सब काल व माया का चक्कर है। एक जन्म में माँ बेटा, दूसरे जन्म में पति पत्नी है। इसी प्रकार एक जन्म में बाप बेटा, दूसरे जन्म में बाप बेटे का बेटा या पोता बनकर आता है। हुजूर ने यह सुनकर शेर सिंह सवार की कहानी सुनाई जो पहले मैं लिख चुका हूँ और प्रोफेसर लेखराज की 3 वर्षीय लड़की की वार्ता का वर्णन किया जो कि अपने पूर्व जन्म के बाप को आजकल मिलती है। और मैंने लाला गुरदास राम साहनी प्लीडर की कहानी
कैम्बलपुर में सुनी थी, जो दूसरे जन्म में रावलपिंडी में पैदा हुए और अपने पिछले मकान को 3-4 वर्ष की आयु में पास से गुजरते वक्त पहचान लिया। हुजूर ने मसनवी शम्स तबरेज में से आवागमन के विषय पर पढ़कर सुनाया। गाहे शजर दर बाघा, गाहे समर बर शाखा, अज दस्ते खूबा दर दहन आरामीदा अम, गाहे खून शुदम नुतफ़ा शुदा अजरहम बेरू शुदम, मन नो फिदर या याफ्तम मन चार दह मादर दिदामम। अर्थात मैं कई बार बागों में वृक्ष बना और कई बार टहनियों पर फल बन के उगा, कई बार सुंदर युवतियों के हाथों उनके पेट में गया, कई बार मैं रक्त व वीर्य बनकर गर्भ में पैदा हुआ और मैंने कई माँ बाप देखे। फिर कहा है कि जब यह पृथ्वी व आकाश ना थे, उस समय भी मैं जिंदा था। मन न खून व पोस्तम, मन नूरे पाके उस्तम। अर्थात मैं न खून हूँ न चमड़ी, मैं पवित्र प्रकाश हूँ। कल 11 सितंबर 1945 को सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 2 शब्द पढ़े गए, जो कि पद्य रचना के विचार से असली काव्य कहलाने के अधिकारी हैं, बल्कि वास्तविक कवि संत हैं। वह सच्चा काव्य संतों की वाणी ही है, क्योंकि वे जिंदगी के छिपे हुए और हल ना होने वाले विषयों पर प्रकाश डालते हैं। बाकी सब कवि केवल तुकबंदी व दिल बहलाने का सामान पैदा करते हैं। कई लोग अपने धर्मों के पक्षपात से दूसरे धर्मों को मानने वालों का दिल दुखाते हैं। कविता का यह काम नहीं है। कवि को मजहबों, मुल्कों, जातियों आदि की गुटबंदी तथा लोभ व तृष्णा से ऊंचा होना चाहिए। अगर कोई ऐसे ऊंचे विचार का हो तो वह कविता रचने का साहस करे, जैसे गुरु नानक साहिब ने फरमाया है, एवड ऊंचा होए कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। पहला शब्द तो नकली साधुओं यानी भेषों के संबंध में है, दूसरा दुनिया के नाशवान संबंधों और मोहब्बतों के विषय में है। इन दोनों का खंडन करके सच्चा रास्ता मुक्ति का बताया गया है। ये दोनों शब्द पहले भी कई बार पढ़े होंगे, मगर ये ऐसे आनंददायक हैं कि इनको दोहराना आवश्यक मालूम होता है। पहला शब्द मनमुख लहर, घर तज विगुचे अवरा के घर है रे। दूसरा शब्द ना भैणा भर जाइया, ना से ससुड़ाई, आहा सच्चा साक न टूटई, गुरु मेले सही, आहा। पहला शब्द मनमुख लहर, घर तज विगुचे अवरा के घर हेरे, गृह धर्म गवाए सतगुरु न भेटे, दुर्मत घूमन घेरे। दिसंतर भवे पाठ पढ़, थाका तृष्णा होए वधेरे, कांचे पिंडी शब्द न चीने, उदर भरे जैसे ढोरे। बाबा ऐसी रवत रवेर सन्यासी, गुरु के शब्द एक लिव लागी, तेरे नामरत तृप्तासी। घोली गेरू रंग चढ़ाया, वस्त्र भेक भिखारी, कापड़ फार बनाई, खींता झोली माया धारी। घर घर मांगे जग पर पौधे, मन अंधे पतहारी, भरम बुलाना शब्द न चीने, जुए बाजी हारी। अंतर अंगन ना गुरबिन, बुझे बाहर पुअर तापे, गुर सेवा बिन भक्ति न होवी, क्यों कर चीनस आपे। निंदा कर कर नरक निवासी, अंतर आत्म जापे। 68 तीरथ भरम विगूचे, क्यों मल धोपे पाप। छाणी खाक विभूत चढ़ाई, माया का मग चोहे। अंतर बाहर एक न जाने, साचे कहे ते छोहे। पाठ पढ़े मुख झूठो बोले, निगुरे की मत होए। नाम न जपई क्यों सुख पावे, बिन नावे क्यों सोहे। मुंड मुडाया जटा सिख बाधी, मौन रहे अभिमाना। मनुआ डोले दह दिस धावे, बिन रत आत्म ज्ञाना। अमृत छोड़ महाबिख पीवे, माया का देवाना। किरत न मिटई हुक्म न बूझे, पशुआ माही समाना। हाथ कमंडल कापड़िया, मन तृष्णा उपजी भारी। स्त्री तजकर काम व्यापिया, चित लाया पर नारी। सिख करे कर शब्द न चीने, लंपट है बाजारी।
अंतर बिख बाहर निभराती ता जम करे खुआरी। ओ सन्यासी जो सतगुरु सेवे विचो आप गवाए, छादन भोजन की आस न करे अंचित मिले सो पाए। बके न बोले खीमा धन संग्रह तामस नाम जलाए, धन गिरही सन्यासी जोगी जे हर चरनी चित लाए। आस निराश रहे सन्यासी एक सयो लिवलाए, हर रस पीवे ता शांत आवे निजधर ताड़ी लाए। मनुआ न डोले गुरमुख पूछे धावत वर्ज रहाए, गृह शरीर गुरमति खोजे नाम पदारथ पाए। ब्रह्मा बिसन महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी, खाने बाणी गगन पताली जनता जोत तुम्हारी। सब सुख मुकत नाम धुन बाणी सच नाम उर्धारी, नाम बिना नहीं छूटस नानक साची तरतू तारी। शिव पुराण में भी भक्ति पर जोर दिया गया है और संहिता 12वें अध्याय में कहा है कि विज्ञान का मूल भक्ति है। भक्ति का मूल पवित्र कर्म और अपने इष्ट की पूजा करना है तथा इसका मूल सतगुरु है और सतगुरु सत्संग से प्राप्त होते हैं। फिर कहा है संगत्या गुरु राध्यते गुरु मंत्रादि पूजनम, पूजना ज्ञाते भक्ति भक्त्या ज्ञानम प्रजायते। सत्संग से गुरु मिलता है और गुरु के मंत्र का अभ्यास करने से भक्ति पैदा होती है और भक्ति से ज्ञान पैदा होता है। इस शिव पुराण में फिर उमा संहिता के 26वें विशेष अध्याय में शिवजी ने पार्वती को यह उपदेश दिया है। शिवजी फरमाते हैं कि हे देवी, मैं उस ज्ञान को कहता हूँ जो कि प्रत्येक को नहीं देना चाहिए, केवल श्रद्धावान भक्तिवान अक्लमंद शुद्ध व धर्मात्मा व्यक्ति को देना चाहिए। वह कैसा ज्ञान है जिसको सिर्फ विशेष लोगों को बताना चाहिए? फरमाते हैं योग को जानने वाला मनुष्य रात के वक्त जब सब दुनिया सो जावे अंधेरे में एक मुहूर्त तक अपने अंगुश शहादत अंगूठों से कानों को बंद करके आवाज को सुने और ध्यान करे। यह शब्द इस प्रकार का है जैसे मलयुक्त मेघ आकाश में शब्द करते हैं। यह शब्द ब्रह्म है। अनारित युन अचाए शब्द जन्य शिव परम ध्यानंती देव स्तंत शुद्ध यतनरत प्रिय। यह शब्द अनहद है जो बिन बजाए बजता है, जो उच्चारण नहीं किया जा सकता, कल्याणकारी है और जिसका बुद्धिमान लोग कोशिश से ध्यान करते हैं। इस शब्द के आगे चलकर 9 शाखाएं बयान की हैं। घोष कांस्य भृश्य घटाम वीणा तंत्री स्वन चतत दुंदुभि शंख शब्द तू नवम मेघम गर्जितम। गोया शिवजी ने पार्वती को विशेष ज्ञान दिया कि इन 9 शब्दों को सुनो, बाद में बादल की गरज आवेगी। गोया शिवजी महाराज की शिक्षा के अनुसार शब्द का अभ्यास खास लोगों के लिए है, बाकी साधारण दुनिया के लिए प्राणायाम शिवलिंग पूजा आदि बताते हैं। 14 सितंबर को शाम के सत्संग में फरमाया कि विद्यार्थी कितनी मेहनत करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारे गांव से 2 मील पर गुज्जरवाल का स्कूल था। वहां पैदल जाते और शाम को पैदल आते। आकर खाना खाकर नारंगवाल में जो 1 मील हमारे घर से था, मास्टर से पढ़ने जाते और रात को उसके पास ही सोते। मास्टर सुबह ही तड़के हमें जगा देता कि पढ़ो। ऐसा कई वर्ष तक होता रहा। उन दिनों शिक्षक विद्यार्थियों को स्कूल से बाहर मुफ्त पढ़ाया करते थे। अब क्या है, हाई ड्यूटी हाई ट्यूशन। जो लड़का घर पर शिक्षक को बुलाकर ट्यूशन ना रखे वह पास ही नहीं होता। गोया विद्या पढ़ने में भी लोभ और धन का दखल हो गया, जो कि इस जमाने का आविष्कार है। पुराने समय में मौलवी और पंडित मुफ्त विद्या पढ़ाते थे, शागिर्दों से केवल सेवा लेते थे, जिसका शागिर्दों के दिल व दिमाग पर चारित्रिक और आध्यात्मिक तौर पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता था। 16 सितंबर को कुमार महीने की संक्रांति है और आज सुबह 8 बजे सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से हमेशा की तरह 12 माह गुरु अर्जन देव साहिब की वाणी में से किया गया। अर्जुन देव हुजूर ने फरमाया कि इस दुनिया की सब रूहें घास फूस पेड़ आदि से कीड़े पतंगे पशु पक्षी हैवान व इंसान
देवी देवता आदि तक सब के सब ब्रह्म के अधिकार में हैं। ब्रह्म का काम है पैदा करना, पालना और नाश करना। वह रूहों को ना पैदा कर सकता है और ना ही उनका नाश कर सकता है। सिर्फ शरीरों को पैदा करता, पालता और मारता है। दुनिया के बहुत से धर्म इसको परमात्मा या मालिक मानकर उसकी भक्ति करते हैं, मगर वास्तविक मालिक सतपुरुष दयाल है, जिसके समुद्र की भ्रम सिर्फ एक बूंद है और ऐसे कई भ्रम उसके दायरे में चक्कर लगा रहे हैं। सब रूहों का स्रोत या आदि वही है। हालात सफ़र अमृतसर व काला। 16 सितंबर की दोपहर को खबर आई कि सरदार भगत सिंह का स्वास्थ्य अधिक खराब है। इसलिए हुजूर महाराज जी डेरे से 1 बजे दोपहर कार में रवाना होकर पहले सरदार साहिब की कोठी पहुँचे। साथ डॉक्टर चंद्रबंशी साहिब रिटायर्ड सिविल सर्जन भी थे। डॉक्टर साहिब ने टूटी लगाकर दिल आदि की जांच की, नब्ज देखी और दिल को ताकत देने के लिए सप्लेरेनिया और बेलाडोना तजवीज़ किए। हुजूर ने तसल्ली दी, फरमाया घबराओ नहीं। सरदार साहिब को ज़्यादा शिकायत नींद की कमी और पेट में गैस की है। नींद आँखों में तो आती है, मगर जब आँख लगती है तो शीघ्र ही महसूस होता है कि गला घुटने लगा और उस वक्त आंखें खुल जाती हैं। थोड़ा सा कुछ खाएं तो गैस पैदा होने लगती है। हुजूर ने अपनी जेब में से थोड़ा टिकियाँ पिपरमेंट की दी और कभी कभी यह खा लिया करो, और कभी जब अफारा हो तो अमृत धारा बतासे में डालकर खा लिया करो और दवाई ना करो। वहाँ से 3 बजे चलकर अमृतसर शाम के 4-5 बजे के बीच पहुँच गए। लोग प्रतीक्षा में थे। थोड़ी देर आराम करके सत्संग 12 माह श्री गुरु ग्रंथ साहिब का, जो कि आमतौर पर संक्रांति के अवसर पर लेते हैं, पढ़ा गया। संगत काफ़ी थी, क्योंकि इतवार का दिन छुट्टी का था और लोगों को संक्रांति का भी ख्याल था। इसके बाद कुछ अकाली साहिब आए, उनसे मुलाकात करते रहे। दूसरे दिन शाम को 6 बजे फिर सत्संग हुआ। सार बचन नज़म में से कंवार असोज का महीना लिया गया कि रूह सतलोक से आकर अपने असली मालिक सतपुरुष दयाल को और शब्द को भूलकर इस नाशवान दुनिया के संबंध और भोगों में फंसकर इस देश को अपना देश और इन्हीं कौमों को अपनी कौमें मानती हैं। हालांकि यह दुनिया रूह का अपना वतन नहीं है, यह यहाँ मुसाफिर है। और यह जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी आदि कौमें हैं, ये जिस्म की कौमें हों तो हों, रूह की कौम नहीं। रूह तो उत्तम खानदान से है और कुल मालिक की अंश है। जैसे मौलाना रूम साहिब ने कहा है, तू खुशी व खूब काने हर खुशी, तू खुद चिरा मिन्नते बादा कशी। अर्थात तू स्वयं खुशियों का भंडार है, फिर तू क्यों शराब का सहारा लेता है। सोमवार 17 सितंबर की सुबह को 10 बजे के करीब हुजूर की काला की ओर, जो कि खालसा कॉलेज के पीछे है, कार दोबारा रवाना हो गई। हुजूर का इरादा तो बहुत सुबह जाने का था, मगर 16 की रात चांदनी थी, इसलिए बहुत से सेवादार 1 ट्रक और 1 बैलगाड़ी लेकर काला चले गए और सारी रात लकड़ियां लाद लाद कर ढोते रहे। सुबह होते होते 2-3 ट्रक लकड़ियों के सत्संग घर अमृतसर के दरवाजे पर ढेर लगे हुए थे। जब काला गए तो केवल एक शीशम हुजूर के समक्ष काटी गई और सब सेवादारों को दूध व चाय, जो कि अमृतसर के लोग ले आए थे, पिलाई गई। हुजूर 1 ट्रक अपने सामने लदवा कर आ गए और 1 ट्रक उनके पीछे आना था। बैलगाड़ी हुजूर की रवानगी से पहले ही सत्संग घर अमृतसर पहुंच चुकी थी। काला के सत्संग घर का निरीक्षण करके सलाह हुई कि दरवाज़ा बजाय पूर्व के पश्चिम की ओर, जहाँ की रास्ता जाता है, लगा दिया जाए और इमारत में पक्का फर्श डाला जाए व प्लास्टर किया जाए और दरवाजे पर रोकन कर दिया जावे। भाई शादी ने कहा कि हुजूर एकांत के लिए इस जगह 3-4 दिन के लिए तशरीफ़ लाया करें। हुजूर ने इस प्रस्ताव को पसंद किया। यह जगह बिल्कुल एकांत है, राम तीर्थ के रास्ते पर है। यहाँ कार्तिक में हजारों स्त्री पुरुष अमृतसर से राम तीर्थ की यात्रा को जाते हुए गुजरते हैं। अगर यहाँ सत्संग किया जाए
तो ना केवल आसपास के देहात को बल्कि मेला जाने वाले यात्रियों को फ़ायदा पहुँचे। हुजूर इस बात को जानते हैं। 18 सितंबर की सुबह को 8 बजे गुरु अमरदास जी का शब्द लिया गया और उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक लोगों को नाम दिया गया। उसके बाद वहाँ से चलकर 8:30 बजे के करीब डेरे पहुँच गए। 21 सितंबर को शाम को डाक सुनते समय अमेरिका से एक लेडी के पत्र में यह प्रश्न निकला कि क्या मरी हुई रूह का संबंध अपने दुनियावी रिश्तेदारों से जो उस दुनिया में जिंदा रह जाते हैं बना रहता है या नहीं। हुजूर ने जवाब दिया कि साधारणतः कोई संबंध नहीं रहता, मगर 2 उदाहरण बताए और यह कहा कि सत्संगी रूहें तो मरने के बाद मिल जाती हैं। पंडित लालचंद धर्मानी की एक नौकरानी इस वक्त लगभग 15 वर्ष की आयु की है और अब उनकी नौकरी छोड़ कर डेरे में रहती है। उसकी बाबत हुजूर ने बताया कि वह बहुत वर्ष हो गए मर गई थी। जब यमदूत उसकी रूह को ले जा रहे थे कि एक काली दाढ़ी वाला मनुष्य प्रकट हुआ और बोला कि अभी इसका वक्त नहीं आया, इस पर इसको छोड़ दिया कि दुनिया में वापस जाओ। एक लंगड़ा साधु जिसको वह जानती थी उसके पास आया और कहने लगा कि मेरे शिष्यों को जो इस वक्त अमुक स्थान पर संसार में है वहाँ जाकर मेरा यह संदेशा दे देना। जब वह जिंदा हो गई उसने चेले को संदेशा पहुंचा दिया और हुजूर महाराज जी के जवानी के समय की एक फ़ोटो देखकर कहा कि वह काली दाढ़ी वाला मनुष्य बस यही था। इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि आज एक नाथ का संदेश आया कि मैं अंधेरे में फिर रहा हूँ, मुझको बचाओ। उस साधु को जो कि बंगाली था मैं अच्छी तरह जानता था। 1925 के पहले वह डेरे में सत्संग के टाट सीने की सेवा किया करता था। प्राय शाम को उस टाट सूतली से सीता देखा करते या कभी कभी शिकायत किया करता कि लांगरी मुझे दाल नहीं देता। उसका मेरे सामने डेरे में देहांत हुआ। हुजूर ने फरमाया कि सारी उम्र मांग कर खाता रहा, जब से मरा अंधेरे में घूम रहा है। आशा है कि जब उसकी सहायता होगी। शाम के सत्संग में स्वामी जी का यह शब्द लिया गया। सूरत बूंद सत सिंध तज आई 10वें द्वार, वहाँ से उतरी पिंड में बसी आए 9 वार। देखो मौलाना रूम साहिब की मसनवी कि चुमरा अजनेस्ता बुरीदा अंध अज नजफीरम मर्द व जन नलीदा अंध। अर्थात बांसुरी पुकार करते हैं कि जब से मुझे जंगल से काट कर लाए हैं, मेरे दुख भरे रोगों को सुनकर स्त्री पुरुष रोते हैं। मेरे दुख भरे रागों को सुनकर स्त्री पुरुष रोते हैं। रूह भ्रम से नहीं आई बल्कि भ्रम से परे सतलोक मुकामे हक से आदि में आई और 10वें द्वार यानी पार ब्रह्म में से होकर इस शरीर में उतर आई। फिर कहते हैं मन इंद्रिय संबंध कर पड़ी जगत की लार, जन्म जन्म दुख में रही बही 84 धार। सुध भूली घर आदि की सतपुरुष दरबार, नरदेही जब जब मिली किया न सतगुरु प्यार। संशय रोग भरमत रही क्यों कर उतरे पार, सतगुरु संत दया करी आए घर आए धर उदार। बहुविधि अब समझा वही मार्ग शब्द पुकार, काल बिछाया जाल अस गुप्त किया मत सार। अगर अब भी मन और इंद्रियों का संबंध छोड़ देवें जो कि पूर्ण सतगुरु की सहायता के बिना असंभव है, तो वापस असली वतन को जा सकती है, वरना एक शरीर से दूसरे शरीर में फिर कर दुख उठाएगी। पूरे सतगुरु शब्द का रास्ता अपनी दया मेहर से इसको बताते हैं। 29-30 सितंबर का मासिक सत्संग है। अब की बार अधिक वर्षा के कारण जो कि 26 सितंबर तक लगातार होती रही, संगत की भीड़ कम रही। 28 सितंबर की शाम को हुजूर महाराज जी ने हुजूरी बाणी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से स्वयं सत्संग किया। जग में घोर अंधेरा भारी और बिखबोहिता ला दिया। 29 सितंबर की सुबह को 8:30 बजे सत्संग शुरू हुआ। सरदार गुलाब सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग किया। उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक सेवा पर बैठे। 29 सितंबर की शाम को हुजूर ने स्वयं सत्संग फरमाया और 1.5 घंटे तक शाम के 6 बजे
से लेकर 7:30 बजे तक सत्संग करते रहे। विषय था सार बचन। नज़म में से काल ने जगत अजब भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। स्वामी जी फरमाते हैं कि काल ने तरह तरह से रूहों को गुमराह कर रखा है जो अवर्णनीय है। अगर गौर से देखें तो इस दुनिया में 3 प्रकार के मनुष्य हैं। एक तो हैं अज्ञानियों की श्रेणी, जो कि अपनी मुक्ति, मूर्ति पूजा, दरियाओं में नहाना, तीर्थ हज यात्रा में ही ख्याल करते रहते हैं। दूसरी श्रेणी ज्ञानियों की है, जो कि किताबों में और वाचिक ज्ञान में परमात्मा की खोज कर रहे हैं। तीसरे वे लोग जो ना तो ज्ञानियों में शामिल होते हैं ना पंडितों में। वे जप तप रोजा रीति रिवाज आदि में फंसे हैं। यह रास्ता भटकाने वाला है। धर्मों के कैदी इन्हीं रास्तों पर चल कर भटक रहे हैं। इस वास्ते फुकराए कामिल संत सतगुरु दुनिया में आते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं कि सब झगड़े छोड़कर अपने अंदर परमात्मा को ढूंढो, पूर्ण संतों की संगत करो। इस युग में मुक्ति का रास्ता यही है कि दिल में दीनता व नम्रता रखें और सतगुरु की सेवा करें। सेवा करके दिल को साफ करके रूह को आसमानी मंजिलों पर ले जावें और सूरत शब्द का अभ्यास करें और सतलोक में पहुंच जावें। इसके लिए गुरु के स्वरूप का ध्यान, गुरु का ध्यान पहली सीढ़ी है। जब सतगुरु का प्यार पूर्ण हो जावे तो प्रगति करेगी। इसको गुरु भक्ति कहते हैं। 30 सितंबर को सुबह 8:45 बजे सत्संग शुरू हुआ। उससे पहले रोज गुरु भक्ति का विषय लिया गया। गुरु भक्ति से नाम की प्राप्ति होती है। सार बचन नज़म में से शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मुँह का फंदा। शब्द से तात्पर्य आवाज़ है, यानी आवाज़े आसमानी, जिसको अनहद गुरुवाणी, नाम, नाद, आकाशवाणी कहते हैं, जो कि इंसान के शरीर में मिलता है। शब्द के बिना सांसारिक संबंधों की जंजीरें नहीं काटी जा सकती। जितने काम इंसान में दुनिया करता है, जितने काम इंसान दुनिया में करता है, सब बेकार है। उसका अपना फ़ायदा इसी में है कि अपने अंदर आवाज़े आसमानी को सुने और रूह को तीनों शरीरों की कैद से छुड़ावे, यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण। गिलाफों में से रूह को निकाले। इस आवाज़ ने ही सारी सृष्टि पैदा की है। जैसे गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रगास, सगली सृष्टि शब्द के पीछे, गोया समस्त संसार शब्द पर ही आधारित है। शिष्य पूछता है, गुरुदेव वह शब्द है कहाँ? गुरु साहिब जवाब देते हैं, नानक शब्द घटे घट आछे प्रत्येक इंसान के अंदर है। जो लोग इस शब्द को सुनकर रूह को आसमानी मंजिलों पर ले जाते हैं, वे ही वास्तविक रूप से प्रसन्न व सुखी हैं। बाकी सब बेकार ही उम्र बर्बाद करके चले जाते हैं। जैसे मौलाना रूप ने फरमाया है, पहले आलम जुम लगी जिंदानी अंध, दर इंतजारे मार्ग दारे पानी अंध, जुज मगर नादर यके मर्दानिये, तन बजंदा जाने हुआ के वानिये। अर्थात सारी सृष्टि के जीव बंदी हैं और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सिवाय किसी विरले बहादुर के, जिसका शरीर तो इस कैद में है परंतु आत्मा आत्मिक मंडलों में है। अब यह तो ज्ञात हो गया कि आवाज़ शरीर में है और उस आवाज़ को सुनने में से मुक्ति होती है, मगर उस आवाज़ का भेद बिना सतगुरु के पता नहीं लग सकता। जब तक रूह उस आवाज़ में लीन ना हो जाए तब तक छुटकारा नहीं। शब्द के प्रकाश से ही शब्द रचना में प्रकाश है। मानो शब्द केवल आवाज़ नहीं है, वह शक्ति है जो आवाज़ और प्रकाश के रूप में प्रकट होता है, जो सब सृष्टि के प्राणों का प्राण है। प्रत्येक धर्म का मौलिक नियम है, शब्द के सुनने से काल व कर्म पर विजय प्राप्त हो सकती है, जो कि इस रचना में 2 बड़ी जबरदस्त विरोधी शक्तियां हैं। एक शब्द से दूसरे शब्द में, दूसरे से तीसरे शब्द में जाता है। इसी प्रकार शब्द की 5 मंजिलें हैं, जिसे शम्स तबरेज ने कहा है, बह फतम फलक नौबत पंजाबी चू खैमा जेशस जहत बर कंधा बाशी। यानी जब सूक्ष्म मंडलों से गुजर कर 7वें आसमान में जाओगे तो 5वां शब्द प्रारंभ होगा, जिसके बाद
चार और शब्द भी हैं। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। दुनिया में गुनाहों को साफ करने की कोई और दवाई नहीं। तीर्थ व्रत पूजा नमाज रोजा हज ज़कात दान पुण्य जप ताप से पाप नाश नहीं होते। हाँ, शब्द के सुनने से पाप नाश होते हैं। सब बुद्धि व ज्ञान बक बक है, आवाज़ ही वास्तविक ज्ञान है। शम्स तबरेज ने कहा है, आमद न दाएं बेचूं, ना अज दरूं न बेरूं, ना अज चप व न अज रासत न अज बराबर आमद। अर्थात मैं एक अद्भुत आवाज़ सुनता हूँ जो कि ना तो अंदर से आती है और ना ही बाहर से, न दाएं से न बाएं से और ना ही बराबर से आती है। इसके बाद यह शब्द लिया गया, धन्य धन्य धन धन्य प्यारे। क्या कहूँ महिमा शब्द की। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु अमरदास जी का मारू राग का शब्द लिया गया। काया कंचन शब्द विचारा, तिथे हर्ष वसे जिस दा अंत ना पारावारा। इसके बाद 10:30 बजे सत्संग समाप्त हो गया। दूसरे दिन सोमवार को नाम दिया गया। नाम लेने के लिए बहुत से याचक होते हैं, जिसमें न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियां भी होती हैं। दोनों को अलग अलग इकट्ठा करके प्रत्येक को बुलाकर उससे प्रश्न किए जाते हैं कि तुम क्या करते हो, क्या तुम्हारे खानदान या रिश्तेदारों में पहले कोई सत्संगी भी है या नहीं। सबको अंधाधुंध नाम नहीं दिया जाता, बहुत से निकाले जाते हैं। छोटी आयु के बच्चों को, अंधों को और बेशधारी साधुओं को आमतौर पर नाम देने से इनकार कर दिया जाता है। वैसे ही गर्भवती स्त्रियों को भी जवाब ही मिलता है और उन लोगों को जो कि समाज पर बोझ हैं, खुद कमा कर नहीं खाते, नाम का अधिकारी नहीं समझा जाता। मांस शराब व पर स्त्री से परहेज करने का वचन लिया जाता है। आज 2 अक्टूबर को अंधेरे तक सत्संग में बैठना पड़ा। कारण यह है कि 2 भोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के डालने थे। 2 भोगों में दुगना समय नहीं लगा, बल्कि 2 पाठी इकट्ठे पढ़ते रहे, जिसका तात्पर्य यह है कि 2 बार भोग के शब्द पढ़े गए और 2 भोग हो गए। खैर यह भी गनीमत है, वरना शायद रात के 9 बज जाते। उन भोगों की समाप्ति के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू राग का शब्द गुरु अमरदास जी का लिया गया। सतगुरु सेवन से बड़ भागी, अन दिन साच नाम लिव लागी। अर्थात दुनिया में राजा महाराजा नवाब वजीर अमीर सेठ साहूकार भाग्यशाली नहीं है। ऐसे लोग मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जैसे मौलाना रूम ने फरमाया है, हर की बाला तर रवद अबला तुर अरस्त की उस्त खवानिश बेहतर खवाहत सिकिस्त। अर्थात जितना इस दुनिया में बड़ा है उतना ही ज़्यादा परलोक में उसकी सजा है। सौभाग्यशाली वह है जिसको पूर्ण सतगुरु मिल गया, पूरे गुरु ने नाम दे दिया और नाम से उसका प्रेम लग गया। क्योंकि आगे जाकर गुरु साहिब यही फरमाते हैं, अफरियो जम मारिया न जाए, गुरु के शब्दे नेड़ न आए। शब्द सुने ता दूरो भागे, मत मारे हर जियो पे परवाह है। यानी मरने के बाद शिवाय पूरे सतगुरु के शिष्य के प्रत्येक आदमी की रूह पर फरिश्ते कब्जा करते हैं। आलोचक पूछता है कि यह फरिश्ते जो इस कदर दुख देते हैं क्यों बनाए गए। तो गुरु साहिब फरमाते हैं, हर जियो की है सब सिरकारा, एह जम क्या करे विचारा। हुक्मे बंदा हुक्म कमावे, हुक्मे कढ़ा साहा है। यानी ये फरिश्ते परमात्मा की पुलिस है जिसको वह हुक्म देता है, उसकी रूह को कब्जे में करते हैं और सजा देते हैं। इस पर हकीम शिवदयाल सिंह जी देहरादून वाले ने, जो सत्संग में मौजूद थे, उस वक्त कहा कि आज से 2 सप्ताह पूर्व एक मनुष्य देहरादून में मर गया। उसको शमशान भूमि में ले गए और उसको जलाने के लिए उसके ऊपर लकड़ियां चुनकर रख दी। अचानक उस मुर्दे ने करवट ली। लोग डरकर भागे, मगर 1-2 मंझले पुरुषों ने नज़दीक जाकर लकड़ियां हटा दी और उसको तांगे में घर ले आए। घर आने पर उसने बताया कि उसकी रूह को एक आदमी उसके गले में रस्सी डालकर आगे से खींच रहा था और 2 मनुष्य पीछे से उसको डंडे मार मार कर चला रहे थे। उसने एक मनुष्य का ऋण देना था जो मर चुका था। रास्ते में वह मनुष्य मौजूद था। कहने लगा कि मेरा ऋण देकर जाना। मरने वाले ने जवाब दिया कि यहाँ मेरे पास क्या रखा है,
तो ऋण लेने वाले ने कहा कि तुमने जो गाय दान की थी उसका फल मुझे देते जाओ। इसलिए उसको देकर आगे कचहरी में ले गए। वहाँ हाकिम ने उन फरिश्तों को कहा कि उसको क्यों लाए हो, इसका समय अभी नहीं आया, इसको छोड़ दो। इस पर मुझे छोड़ दिया और अब मैं अपने स्थूल शरीर में आ गया हूँ। मौलाना रूम ने भी फरमाया है, चंद को बदजखम हाय गुरजेसा बरसरे हर जांच खारो मर्ज शाह गुरज हाँ व तेग हाँ महसूद शुद्ध बेशे बीमार व सर्व मन को शुद्ध। अर्थात कब तक यह फरिश्ते इस बंदीखाने के कैदियों पर कोड़े बरसाते रहेंगे। बीमार की कोड़ों की चोटें व तलवारों के जख्म महसूस होते हैं और उसका सिर दुख से झुक जाता है। 3 अक्टूबर के सत्संग में सार बचन नजम में से यह शब्द पढ़ा गया, कोई मानो रे कहन हमारी, जो को कहूँ सुनो चित देकर गो की कहूँ तुम्हारी। फिर फरमाते हैं, क्या क्या कहूँ काल अन्यायी, बहुविधि तुमको फांस लिया री, तुम अनजान मरम नहीं जाना, छल बल कर इन फांस लिया री, छूटन की विधि नेक न मानो, क्यों कर छूटन होए तुम्हारी। अब इस दुनिया के जंजाल से छूटने का उपाय बताते हैं। सतगुरु संत हुए उपकारी, उनका संग करो ना संहारी, वे दयाल अस जुगत लखावे, कर दे तुम छुटकारी। वे दयाल अस जुगत लखावे, कर दे तुम छुटकारी, जगत जाल सब धोखा जानो, मन मूर्ख संग किन्हीं यारी। इसका संग तो जो तुम छिन छिन नहीं यह लेगा जान तुम्हारी, अपने घर से दूर पड़ोगे 84 के धक्के खारी। 84 लाख जून में भटकते फिरोगे, कभी गधा कभी कुत्ता कभी पक्षी कभी घास कभी फूस। हुजूर ने फरमाया कि सत्संगी को चाहिए कि अपनी आंतरिक प्रगति को हजम करे, लोगों पर जाहिर न करे। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि सर्रे सुल्तान सतभेद को किसी से ना कहो। हुजूर ने फरमाया कि ऐसा हो कि सारा समुंदर पी जावे मगर होंठ गीले मालूम ना हो। उसके बाद फरमाया कि लोग आज नाम लेते हैं और कल को कहते हैं कि पर्दा क्यों नहीं खुला। वर्षों के परिश्रम और संयम से पर्दा खुलता है। अगर यह ऐसा सरल होता तो लोग क्यों छोड़ छोड़ भागते। जो लगा रहा उसका काम बन गया। हाँ, कई पूर्व जन्मों में पवित्र काम करके आते हैं और उनका पर्दा शीघ्र ही खुल जाता है, लेकिन यह सबकी हालत नहीं हो सकती। जैसे कि 4 सवार जा रहे थे, रास्ते में एक पुरुष गधी पर सवार भी उनके पीछे हो लिया। किसी ने उससे पूछा, मियाँ कहाँ जा रहे हो? तो गधी वाले ने कहा, 5 सवार दिल्ली जावेंगे। कल 4 अक्टूबर को सरदार भगत सिंह की तबीयत का हाल चाल पूछने के लिए हुजूर डॉक्टर चंद्रबंशी, मैं और मिस्त्री शादी गए थे। सरदार साहिब को अभी कमजोरी और दिल के बेकायदा चलने की शिकायत है। जब आंख लगती है तो सांस बंद होने लगता है और झटपट आंख खुल जाती है और फिर उसके बाद 10-15 सांस लंबे लंबे लेने पड़ते हैं। 1 घंटा वहाँ रहे, इधर उधर की बातें होती रहीं। सरदार साहिब ने कहा कि संत सतगुरु न केवल अपने सत्संगियों की सहायता करते हैं बल्कि बहुत से ऐसे लोगों की भी जो कि उनके सामने तक कभी नहीं आए, आंतरिक रूप से सहायता करते हैं। ऐसे ही राजनीतिक काम करने वालों की भी रूहानी सहायता करते हैं। हुजूर ने जवाब दिया कि बताने की आज्ञा नहीं है। एक बड़े सत्संगी अफसर का देहांत हो गया। उसको 4 अंडे दिए गए थे, इसलिए उसको पुनः जन्म लेना पड़ा। 5 अक्टूबर सोमवार को खाना खाकर 12 बजे दोपहर को कार में अलीवाल की ओर रवाना हो पड़े, जो कि बटाला के पास है, क्योंकि अलीवाल में एसडीओ नहर हुजूर के सत्संगी हैं और उनके सुपुत्र की शादी के अवसर पर रस्म घोड़ी आज होनी है। रैया की नहर की पटरी से नहर के ऊपर की ओर, जहाँ नहर को पक्की सड़क श्री हरगोबिंदपुर व बटाला के दरमियान काटती है, वहाँ से उस लड़के से होते हुए पहले बटाला गए। वहाँ लोहे के कारखाने में मिस्त्री शादी ने एक गरारी खरीदनी थी। चुनांचे गरारी लेकर रेलवे सड़क का फाटक पार करके वहाँ से 5 मील पर भल्लोवाल के बंगला नहर पर जा पहुँचे।
2:30 बजे थे। हुजूर महाराज तो उनके निवास स्थान के कमरे में पलंग पर लेट गए और बाकी हम सब कोठे के आंगन में 2 बड़ के पेड़ों के नीचे छाया में आराम से बातें करने लगे। वहाँ से 4:30 बजे शाम सत्संग में उपस्थित हुए। एसडीओ साहिब के मेहमान और उनके ऑफिस के लोग सत्संग में मौजूद थे। कुछ सत्संगी और सत्संगिनें आसपास के ग्रामों में से भी एकत्रित हो गई थी, लेकिन अधिक भीड़ न थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु अमरदास जी का शब्द काया कामण अत सुवालियो पीर वसे जिस नाले लिया गया। हुजूर ने पहले तो साधारण व्याख्यान किया कि 84 लाख जून का यह हिसाब है। फिर 2 प्रकार के फकीर बतलाए, उल्लवी व सिफली। फिर शब्द की व्याख्या करते हुए फरमाया कि संपूर्ण रचना इंसान के शरीर में ही मौजूद है। इंसान सर्वश्रेष्ठ जीव है, यानी न केवल हैवान, पशु पक्षी आदि से श्रेष्ठ है, बल्कि फरिश्ते, भूत प्रेत, देवी देवताओं सबसे उत्तम है, क्योंकि इंसानी शरीर में ही खुदा प्राप्त हो सकता है। देवी देवताओं आदि के शरीर में खुदा नहीं मिल सकता, लेकिन मिलता कैसे है? सतगुरु को मिलो, उससे सूरत शब्द का रास्ता लेकर शब्द को पकड़ो और सतलोक तक पहुंच जाओ। सत्संग के बाद दुल्हा के सिर पर दस्तार पगड़ी बांधी गई। हुजूर ने मिठाई और रुपए शगुन में दिए और शाम के 6:45 बजे हम वापस रवाना होकर 8:30 बजे के करीब डेरे पहुंच गए। सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।